ये कानून कहता है कि जब भी कोई किरायादारी होती है तो उसको सब रजिस्ट्रार के पास जाके आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। मालिक मकान को कोई शिकायत है किरायादार से तो फिर स्पेशल जज तैनात किए गए हैं, रेंट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं, वहाँ पर ये जज साहिबान बैठ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानून आपके हाथ में से मौजूद है आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, ये सुनने में बहुत ज़्यादा आता है कि किराएदार ने कब्ज़ा कर लिया मकान पे, किराएदार ने स्टे ले लिया, मालिक मकान के ऊपर जो है वो उसके मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। बड़ी मुश्किलात जो है वो मालिक मकान को फ़ेस करना पड़ती हैं। ये इस तरह का इशू है जो हमें बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इसका सदेबाब कैसे किया जा सकता है, ये कैसे होता है, ये स्टे कैसे लिया जाता है, इसको तोड़ा कैसे जा सकता है और मालिक मकान कैसे इन चीज़ों से बच सकता है, कानूनी पेचीदगियों से। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ताहिर चोई साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के। आइए उनके बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा चोई साहब, ये बताइएगा कि ये अक्सर ही ख़बरों में हम देख रहे होते हैं या मोहल्ले में भी देख रहे होते हैं कि पता चलता है कि अचानक ही कि किराएदार ने जो है वो मालिक मकान के मकान पे कब्ज़ा कर लिया। ये आखिर इशू है क्या, ये कैसे हो जाता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी किरायादारी का जो मुआहदा होता है उसको रजिस्टर्ड अगर आप करवा लें तो आप बहुत सारी बात की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, आप उनसे बच सकते हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि कुछ टैक्स वगैरह से बचने के लिए कुछ फ़ीस जो कि रजिस्टर्ड करवाने की सूरत में अदा करनी पड़ती है, उससे बचने के लिए मालिक मकान और किरायादार जो हैं वो उस मुआहदे को रजिस्टर्ड नहीं करवाते। बाद में फिर जब अगर कोई तनाज़ा होता है तो फिर उनको फिर उस वक्त अच्छा जो सब ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि टैक्स से बचने के लिए ये नहीं करते मुआहदा या रजिस्टर नहीं करवाते, एक तो ये मुआहदा किस शक्ल में होता है, इसको कहाँ रजिस्टर करवाया जाता है, कैसे रजिस्टर करवाते हैं? अच्छा, इसके लिए बाकायदा कानून जो है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 मौजूद है यहाँ पर पंजाब में। ये कानून कहता है कि जब भी कोई किरायादारी होती है, कोई मुआहदा वगैरह होता है तो उसको रेंट रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास जाके आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन की एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप अदा करें तो उसके बाद अगर कोई भी आपका तनाज़ा होता है तो फिर आप कोर्ट के ज़रिए उस तनाज़े को हल करवा सकते हैं। दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि किस जगह पर जाते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है अगर मालिक मकान को कोई शिकायत है किरायादार से, तो फिर स्पेशल जज तैनात किए गए हैं, रेंट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं, वहाँ पर ये जज साहिबान बैठते हैं। किस फोरम पे हैं ये, हाई कोर्ट में, सेशन? नहीं, ये अलग कोर्ट्स बनाई गई हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल जजेस होते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए हैं, वहाँ पर रेंट जजेस बैठे होते हैं। उनको जाकर आप दरख्वास्त देते हैं अगर मालिक मकान को कोई मसला है, कोई शिकायत है कि किरायादारी मुआहदे में ये शिकें लिखी गई थी, उन शिकों की खिलाफ वर्जी हो रही है, या किरायादार जो है वो मेरे घर को नुकसान पहुंचा रहा है, वो किराया टाइम पर अदा नहीं कर रहा, उसने 2-3 महीने हो गए हैं किराया ही नहीं दिया, या मैंने मकान उसको किराए पर दिया था, उसने आगे किसी और को किराए पर दे दिया है, वो वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ कर रहा है। मतलब उस मुआहदे में कोई भी जो शिक है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो वहाँ पर जो स्पेशल जज हैं, जो रेंट जज हैं, उनके पास जाकर वो दरख्वास्त देगा और दरख्वास्त देने के बाद जो है वो जज साहब वो दूसरी पार्टी को, जो किरायादार है, उसको बुलाकर उसका ग्रीवेंस जो है वो उसको हल करेंगे। जो साहब एक मालिक मकान है, उसने किराए पे मकान दे दिया है एक, और उसने ये मुआहिदा नहीं करवाया, दरमियान में किसी मौके पर जाके उनके दरमियान कोई चपकलिश हो जाती है, कोई रंजिश हो जाती है, और जो किराएदार है वो स्टे ले आता है। और तो उस हवाले से ये बताइएगा कि मालिक मकान के पास क्या ऑप्शन बचती है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब तक कोई मुआहदा नहीं होता तो तब तक कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती, ना मालिक मकान कर सकता है, ना कोई किरायादार कर सकता है। मैंने खाली कैसे करवाएगा मकान?
ये उसको डंडे prove सोटे करना, ये बिल्कुल उसको, ये वही ना, अगर आपने पहली शुरू में ही कोई कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर आप किस फोरम पर कानूनी तौर पर जा सकते हैं? कैसे आप वहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा किराएदार है, मैंने इसको किराया मुआहिदा हुआ है, रजिस्टर नहीं करवाया, वैसे ही एक आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर में मुआहिदा कर लेते हैं, उसके ऊपर भी तो स्टे हो सकता है ना, या उसके ऊपर भी स्टे नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। वो ऐसे होता ये है कि यहाँ पर 11 महीने का मुआहिदा कर लिया जाता है, वो उस फ़ीस से, जो नॉमिनल सी एक फ़ीस होती है, उससे बचने के लिए। तो अगर आपके पास ये स्टाम्प पेपर मौजूद है तो फिर आप रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रेंट ट्रिब्यूनल कहेगा कि चूँकि आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ प्रॉपर सब रजिस्ट्रार के पास, तो अगर मालिक मकान जाएगा कोई शिकायत लेकर तो उसका जो सालाना जो किराया बनता है, जो वो ले रहा है किराएदार से, उसका 10% जुर्माना उसको अदा करना पड़ेगा, फिर उसकी दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन की जाएगी। अगर कोई किराएदार जाता है शिकायत लेकर मालिक मकान के ख़िलाफ़ और वो जो मुआहिदा था वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, तो फिर उसको वो जो सालाना जो रेंट वो दे रहा है उसका 5% उसको जुर्माना, स्टे हो जाएगा, स्टे वगैरह हो जाएगा ज़ाहिर है। क्योंकि लोअर कोर्ट से जो है फ़ौरन स्टे हो जाता है। स्टे तो बहुत ही तली पे धरा हुआ है ना, कोई कोर्ट में ज़्यादा स्टे किसी भी चीज़ पे ले लेते हैं आप जाके। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये स्टे की जो टर्म है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है रेंट ट्रिब्यूनल्स में। रेंट ट्रिब्यूनल्स में उस तरह स्टे नहीं होता जिस तरह आम जो जायदाद के या प्रॉपर्टी के जो केसेस होते हैं उनमें स्टे होता है। इसमें ये होता है कि मालिक मकान अगर गया है, वो दरख्वास्त दायर करता है, तो दूसरी तरफ समन इशू होते हैं, जारी होते हैं किराएदार के नाम। किराएदार आके फिर वो लीव टू डिफेंड एक एप्लीकेशन जमा करवाता है। अगर जैसा आप देखते हैं कि इसकी बात सुनी जानी चाहिए तो फिर उसकी वो लीव टू डिफेंड जो है वो कबूल कर लेते हैं, और उसके बाद उसको जवाब देने का मौका, वही जो लीव टू डिफेंड है वही जवाब में वो मुंतकिल हो जाती है, तब्दील हो जाती है, और फिर उनका केस। और ये कानून ये कहता है कि कोई भी मालिक मकान या किराएदार अगर अपना कोई तनाज़ा लेकर आता है तो जो जज साहब हैं वो 4 महीने में पाबंद हैं कि वो उसका फ़ैसला करें, उसको वो लिंगर ऑन ना करें जिस तरह के नॉर्मल। जो साहब कानून ये कहता है कि 4 महीने में जज साहब फैसला करें इस तरह के मसले में, लेकिन देखने में ये आया कि इस तरह के जब स्टे होते हैं, मैं ज़ाती तौर पे कुछ ऐसे केसेस को जानता हूँ कि किराएदार ने स्टे लिया हुआ 2-2 साल हो गए, तो मालिक मकान, अच्छा ये बताएं कि बचने का क्या तरीका है कि स्टे ही ना ले पाए कानूनी किराएदार को किसी को, क्योंकि हमारे नाज़रीन के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई लोग किराए पे मकान देने जा रहे हैं तो इस स्टे वाले चक्कर से बचने का क्या तरीका कि किसी तरह वो स्टे ना ले पाए। अच्छा, ये जो कानून मैंने आपको बताया, इसमें ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है वो मालिक मकान को दी गई है, क्योंकि वो एक थोड़े से किराए के बदले अपना पूरा घर जो है वो उसको दे रहा होता है, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन उसको दी गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी मुआहिदा करें उसको रजिस्टर्ड करवाएं, ना सिर्फ उसको रजिस्टर्ड करवाएं बल्कि बाद में एक और कानून आया 2015 में, 2014 में आपको याद है कि वो सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, तो उसके बाद एक कानून बना दिया गया कि कोई भी मालिक मकान अगर किराए पर देता है अपना घर तो उसको अपने मुतल्लिका थाने में भी उसकी जाके इंटीमेशन दे, उसको वहाँ पर भी वो इंदराज वगैरह करवाए। अगर वो इंदराज वहाँ पर नहीं करवाता तो जो प्रॉपर्टी वाला है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसको किराएदार को और जो मालिक मकान है उसको सज़ा हो सकती है। तो एक तो ये दोनों इंदराज करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो कानूनी तौर पर महफूज है, और अगर उसको निकालना चाहता है तो ज़्यादातर केसेस में वो इजेक्टमेंट की एप्लीकेशन देता है रेंट ट्रिब्यूनल में आके, और उस इजेक्टमेंट की एप्लीकेशन को 80% केसेस जो हम देखते हैं उस एप्लीकेशन को वो कबूल किया जाता है। उसके ऊपर कौन कार्रवाई करवाता है इजेक्टमेंट की? वही रेंट जज होते हैं। वो पुलिस को भेजते हैं? नहीं, रेंट ट्रिब्यूनल में जब ये एप्लीकेशन आती है तो वो जज साहब इजेक्टमेंट की जो एप्लीकेशन है उसको जब कबूल कर लेते हैं, उसके ऊपर फ़ैसला कर देते हैं, तो फिर वो जो पावर्स सिविल कोर्ट की जो पावर्स होती हैं वो इन रेंट जज साहब के पास आती हैं। फिर वो उसी तरीके से ही वो पुलिस के ज़रिए वो उसको मकान खाली करवा के उसको उसके हवाले किया जाता है मालिक मकान। साहब, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा कि ये जो किराएदार हैं और जब ये स्टे हो जाते हैं, इन केसेस का फ़ैसला क्यों नहीं जल्दी हो पाता? फ़ैसला मैंने यही कहा कि ये सब्सटेंटिव लॉ है। रेंट ट्रिब्यूनल्स में मोस्टली जो हैं वो केसेस जल्दी उनको डिसाइड कर दिया जाता है। जज साहब के ऊपर वो बाइंडिंग कर दिया गया कि 4 महीने में आपने केस का डिसीजन देना है। अगर 4 महीने में केस का फ़ैसला नहीं होता तो फिर कानून में ये लिखा गया है कि आप डे टू डे बेसिस पर आप हेयरिंग करेंगे, हर रोज़ समाअत होगी और फ़ौरन आप उसका डिसीजन देंगे। तो यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल्स में केस जो हैं वो ज़्यादा पेंडिंग नहीं होते, उनको लोअर कोर्ट से, दूसरी कोर्ट से
इसमें होता यह है कि अगर रेंट ट्रिब्यूनल कोई फ़ैसला देता है तो उसके ख़िलाफ़ अपील जो मुतासरा फ़रीक है, वो मालिक मकान है या किरायादार है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब इसका वो पीरियड शॉर्ट रखने के लिए कि वो मालिक मकान अदालतों में धक्के ना खाता फिरे, वो अपील का सिर्फ एक ही फ़ोरम रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो डिसीजन हो जाएगा उसके ख़िलाफ़ आप फिर किसी भी फ़ोरम पर नहीं जा सकते। ये आपका वही जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि इसको ज़्यादा इसको मुश्किलात का शिकार ना किया जाए, अदालतों में ही ना भुगता रहे। जी नाज़रीन, आपने सुनी ये बातें कि अपना जो मकान है वो आप किराए पे देते हुए किन चीज़ों का ख्याल अगर रखेंगे तो परेशानियों से बच सकते हैं। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।